मोस्ट वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 का यूनिट सॉल्यूशन और लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कल इंट्रोडक्शन फिनिश किया था और इस चैप्टर की समरी जान पाए थे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। डिस्कशन हुआ था सॉल्यूशन के बारे में, उनकी कंसंट्रेशन और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हैं और इनके एग्जांपल्स लेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस बाय द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर इन सॉल्यूशंस को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं वे सभी टाइप्स जानेंगे और उनके एग्जांपल्स का भी स्टडी करेंगे। सो सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जाने से पहले डिस्कस करें इसके फॉर्मेशन का। तो किसी सब्सटेंस लाइक एज ए वाटर, जल में जब कोई सॉल्यूट सब्सटेंस यानी घुलने वाला पदार्थ जैसे चीनी या नमक, जिसे एडिबल साल्ट कहते हैं और फार्मूला NaCl लिखते हैं, चीनी को जनरली सुगर्स कहते हैं और फार्मूला C12H22 and O11। ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका यूज करते हैं इस सब्सटेंस में घोलने के लिए। तो इनमें से कोई भी सब्सटेंस, 2 or more than सब्सटेंस अगर किसी सॉल्वेंट में डाले जाएं तो इनका होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण विलयन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक। सपोज दैट इस बॉटल में मैंने वाटर लिया है और चीनी ली है और चीनी यहाँ विलेय है, मीन्स शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट हैं और वाटर सॉल्वेंट है। और जब इनको हम होमोलॉगस करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करने से जो सब्सटेंस रेडी होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस मेथड से इन्हें हम डिफाइन करेंगे। देन वी सेज दैट 2 or more than substance homologous mixture is known as solution। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो डिस्कस करेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स का। वन पार्ट इज नोन एज सॉल्वेंट एंड अदर पार्ट इज नोन एज सॉल्यूट। तो डिफाइन करते हैं व्हाट आर सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल जिनमें सॉल्यूट पदार्थ की क्वांटिटी डिसॉल्व होती है। अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट पार्ट इज डिसॉल्व्ड, देन दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। विलयन का वह भाग जिसमें विलेय पदार्थ घुला होता है विलायक कहलाता है। और बेस्ट एग्जांपल है कि यहां पर शुगर को यानी चीनी को पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो वाटर क्या करता है? शुगर को अपने आप में घोल लेता है। तो वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, विलायक है। सो फाइनली वी सेज दैट सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस व्हिच हैज द सेम स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट का, नेम्ड विलेय और सॉल्यूट। सो वी सेज दैट इट इज एन सब्सटेंस और constituent particles who dissolve in solvent is known as solute। किसी विलयन का वह भाग जो विलायक में घुला रहता है विलेय कहलाता है। जैसे चीनी या नमक, एडिबल साल्ट, पानी में डिसॉल्व किए जाएं तो ये इजीली घुल जाते हैं और उस मिक्सचर को होमोलॉगस करते हैं, होमोजीनियस कर देते हैं। तो यहाँ चीनी या साल्ट क्या है? विलेय सब्सटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में या विलायक पदार्थों में घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलयनों के प्रकार। This term is also known as the classification of solutions. It is most important section for solution because it based the physical states. Generally we says that all type of substance in whole universe are found in three states named solid, liquid and gas. मुख्यतया बच्चों पूरे यूनिवर्स में वस्तुएं इन्हीं तीन रूपों में, तीन अवस्थाओं में उपस्थित हैं, जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। तो इन तीन अवस्थाओं का स्टडी करते हुए हम जान पाएंगे कि सॉल्यूशन को कितने टाइप से मेक किया जा सकता है, इनके फिजिकल कंडीशंस के आधार पर इसे कितने प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। तो एक टेबल के माध्यम से हम इनको क्लासिफाइड करेंगे और साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स भी लेते चलेंगे। तो बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन प्रावस्थाओं के आधार पर सॉल्यूशंस को 9 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं यहाँ, और यही 3 स्टेट एक दूसरे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में होमोजेनियस मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं और जिससे सॉल्यूशन निर्मित होता है। तो आइए चलते हैं और टेबल से जानते हैं कि सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट किस स्टेट में है और किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या एग्जांपल्स आते हैं। तो टेबल की कैटेगरी है, इधर सीरियल नंबर से 9 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड करेंगे। देन फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सॉल्यूट। सॉल्यूट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वे भाग हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे। और दूसरा विलायक, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का वह भाग है जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाएगा या डिसॉल्व कर लिया जाएगा। और यहाँ एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी गैस का, गैस में विलयन। तो यहाँ गैस सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। मीन्स जो फिजिकल स्टेट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वो बोथ गैसेस हैं, और ऐसे विलयन गैस का गैस में विलयन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस टू गैस सॉल्यूशन बिकॉज इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस gases like as oxygen, like as a nitrogen and some other gases. Now second, गैस का द्रव में विलयन। यहाँ गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या है, CO2 डिसॉल्व है वाटर में, एरेटेड वाटर कहते हैं इसे, जो कि गैस का द्रव में विलयन होती है। नाउ थर्ड, गैस का ठोस में विलयन। एग्जाम्पल ले लें तो पैलेडियम पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, कॉल्ड हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नाउ फोर्थ, लिक्विड टू लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन। यहां सॉल्यूट भी लिक्विड है और बच्चों सॉल्वेंट भी, यानी विलायक भी द्रव अवस्था में। तो ऐसे विलयन जिनमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, यानी भाग लेने वाले अवयवी पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं द्रव होती हैं, ऐसे विलयन लिक्विड टू लिक्विड कहलाते हैं, यानी द्रव का द्रव में विलयन कहलाते हैं। और जैसे एल्कोहल इन वाटर, जल में एल्कोहल डिसॉल्व करना। इसी तरह से बेंजीन का टॉलुइन में डिसॉल्विंग, ये सब लिक्विड स्टेट के ही हैं। बेंजीन और टॉलुइन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ फिफ्थ, द्रव का गैस में विलयन, लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल स्टीम इन एयर, वायु में वाटर स्टीम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू गैस सॉल्यूशंस। नाउ सिक्स, लिक्विड टू सॉलिड, यानी द्रवों का ठोसों में विलयन। यहां सॉल्यूट सब्सटेंस लिक्विड है
जबकि सॉल्वेंट सॉलिड है, तो ऐसे विलयन द्रव के ठोस में विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें तो Zn, सोडियम, ये सब आपके सॉलिड सब्सटेंस हैं, बट यहाँ एज ए सॉल्वेंट फंक्शन करते हैं। और यहाँ जो मरकरी है, पारा, ये भी मेटल है बट इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो मरकरी का Zn के साथ अमलगम या सोडियम के साथ अमलगम इस के बेस्ट एग्जांपल होंगे। अर्थात जिंक के साथ पारा का अमलगम या सोडियम धातु के साथ पारा का अमलगम। नाउ नेक्स्ट टाइप, सेवेंथ टाइप इज नोन एज सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस का ठोस में विलयन। यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं। फॉर एग्जांपल वेरियस टाइप ऑफ एलॉयज, इन्हें बच्चों मिश्र धातुएं कहते हैं। सो व्हाट आर एलॉयज? Two or more than metals mixed in homogeneous condition, then mixture is known as alloys. दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातुएं या एलॉय कहलाता है। फॉर एग्जांपल फास्फर ब्रांच, गोल्ड में कॉपर का एलॉय, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलॉयज। नाउ एट्थ टाइप, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस, ठोस का द्रव में विलयन। और ये तो हमारे एग्जांपल्स हैं, जब ये ऐसा भी मैंने बताया ही आपको कि होममेड प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं हम। सुगर इन वाटर, जैसे चीनी का जल में विलयन। साल्ट इन वाटर, नमक का जल में विलयन। एंड लास्ट टाइप है इसका सॉलिड टू गैस सॉल्यूशंस, ठोसों का गैसों में विलयन। और फॉर एग्जांपल आप देख पाते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस इन कैम्फोर। कपूर को अगर हीट करें तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में रहता है और गैसियस स्टेट में अपने को चेंज करता है। देन फिनोमेनन इज नोन एज सब्लिमेशन। इस पूरे प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बट यहाँ जब हम इसका सोल्यूशन जानेंगे तो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा सॉलिड टू गैस, अर्थात ठोसों का गैसों में विलयन। और एग्जांपल होगा कपूर का गैस में विलयन। आफ्टर क्लासिफिकेशन बच्चों कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स हैं, जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, उनके विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उनके संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानते हैं। Two solid substance always form a heterogeneous system. जब कोई दो सॉलिड सब्सटेंस, जैसे अभी हम लोगों ने सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ा, उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में, लाइक एज ए एलॉयज फॉर्मेशन। तो ये हमेशा हेट्रोजीनियस सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात ये हमेशा विषमांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठोस का गैस में विलयन भी विषमांगी होता है। A mixture of solid in gas is always heterogeneous. A special point, this condition make a colloidal solution. इस प्रकार के विलयन कोलाइडल विलयनों का निर्माण करते हैं। और एग्जांपल लें, सो स्मोक मीन्स धुआं, सॉलिड का गैस सब्सटेंस में सॉल्यूशन है जो कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट वन, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होता है। सो मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड इन अ गैस इज आल्सो हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल फॉग, धुंध बनने की प्रक्रिया भी इस पॉइंट को फॉलो करती है। नेक्स्ट वन इज, बच्चों गैस का ठोस में विलयन भी विषमांगी होता है। मीन्स मिक्सचर ऑफ अ गैस in solid is also heterogeneous. For example, adsorption of hydrogen on palladium, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों ये जो स्पेशल पॉइंट्स लिए हम लोगों ने,
ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की एक कंडीशन है। कई बार आपको ये एग्जांपल्स क्वेश्चन में दिए जाएंगे और उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सॉल्यूशन है जो होमोजीनियस है और कौन से हैं जो हेट्रोजीनियस हैं। तो इन स्पेशल पॉइंट्स में मैंने सिर्फ आपसे हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी विलयनों के बनने का डिस्कशन किया है, जबकि अदर टाइप्स के जितने भी एग्जांपल्स टेबल में लिए हम लोगों ने वे सभी होमोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। लास्ट पॉइंट बच्चों एक डिफरेंस है जो कि सॉल्यूशन में और कोलाइड्स में डिफरेंशिएट करता है। स्पेसिफिक टर्म है ये कोलाइड्स। इसका डिस्कशन हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यूनिट में करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज समझेंगे और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल सॉल्यूशंस में वो भी जानेंगे। सो दिस पॉइंट इज से टू यू, विलयन समांगी मिश्रण होता है जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। मीन्स नॉर्मली सॉल्यूशंस are homogeneous but colloidal solutions are heterogeneous। तो बच्चों ये कुछ विशेष पॉइंट्स थे जो क्लासिफिकेशन के आधार पर सर्टिफाइड होते हैं। यहाँ हम लोग कैटेगराइज कर पाए इन सॉल्यूशंस के 9 टाइप्स को कि कौन से हैं जो होमोजीनियस हैं और कौन से हैं जो हेट्रोजीनियस हैं। सो कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन के बाद डिस्कस कर लेते हैं इनकी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन का और उनके डाइल्यूट करने के प्रोसेस का। बच्चों सपोज दैट एक बीकर में वाटर लेते हैं, तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहां वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, मीन्स विलायक होगा, और इसमें शुगर यानी चीनी की मात्रा डिजॉल्व करते जाएं। तो चीनी की क्वांटिटी कंटिन्यू अगर इसमें ऐड करते जाएं, डिजॉल्व करते जाएं, जो कि सल्यूट के रूप में यहाँ है, तो धीरे धीरे करके चीनी की मात्रा अगर लगातार इस वाटर में पानी में घोली जाए तो यह विलयन गाढ़ा होना स्टार्ट करेगा, बिकॉज सल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो बच्चों जब विलेय पदार्थ की मात्रा किसी विलयन में अधिक होती है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं कंसंट्रेट। शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं CONC और इन्हें कहते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। कंडीशन ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज व्हेन द सॉल्यूट क्वांटिटी इज मोर देन हायर इन द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। यानी विलयन में जब विलेय पदार्थ की मात्राएं अधिक होती हैं तो ऐसे विलयन सांद्र विलयन या कंसंट्रेट विलयन कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जस्ट इसका अपोजिट करें बच्चों, सपोज दैट कि चीनी और पानी का ये जो गाढ़ा विलयन है, गाढ़ा शरबत है, इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी, इस गाढ़े सब्सटेंस को किसी लार्ज वॉल्यूम के बीकर में या कंटेनर में ले लेते हैं और चूंकि ये पहले से ही कंसंट्रेट है, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अभी इसमें क्या करें, सॉल्वेंट ऐड करना स्टार्ट करें। सॉल्वेंट मीन्स वाटर, यानी पानी की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ाना स्टार्ट करें। तो जैसे ही वाटर की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, सॉल्वेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, देन इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और तब जब इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, देन ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और इन्हें कहते हैं तनु विलयन। और इस प्रक्रम को कहते हैं डाइल्यूशन, यानी किसी सांद्र विलयन को तनु करने की प्रक्रिया
को डाल्यूशन या तनुकरण कहते हैं। तो बच्चों ये दो टर्म आपके लैब सॉल्यूशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कई बार जो एसिड और बेस हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग ऑफ रेडिकल्स इन लैब, देन उनके लिए ये टर्म यूज होते हैं, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। तो अभी अच्छा है कि हम लोग इस चैप्टर में इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ लें कि कौन से विलयन हैं जिन्हें हम सांद्र कहते हैं और कौन से विलयन हैं जिन्हें हम तनु कहते हैं। तो इस पूरी समरी का एक सार टर्म कि विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र, और अगर विलायक की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो तनु या डाइल्यूट। तो बच्चों इस टर्म को हम नॉमिनेट कर सकते हैं कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र और तनु विलेय। अब इनका फॉर्मेशन यानी बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्टडी करते हैं एज अ सॉल्युबिलिटी। देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाट डू यू मीन सॉल्युबिलिटी एंड हाउ डू यू क्लासिफाइड सॉल्यूशन बाय द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो आइए जानते हैं कि क्या है सॉल्युबिलिटी, इसकी डेफिनेशन समझते हैं और देन फिर सॉल्यूशंस का इनिशियल क्लासिफिकेशन जो कि सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड होगा। तो डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी का। बच्चों जब हम डिस्कशन करते हैं सॉल्युबिलिटी का, देन फिजिकल फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी। डिस्कशन कर रहे हैं जब सॉल्युबिलिटी का, तो एक पार्ट है जो डिसॉल्व करता है जिसे हमने सॉल्वेंट कहा, और दूसरा पार्ट है जो डिसॉल्व होता है जिसे सॉल्यूट कहते हैं। तो इन दोनों पर टेम्परेचर का एक विशेष इफेक्ट है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीज्ड और आल्सो चेंज्ड। तो एक टेम्परेचर पर बेस्ड कंडीशन है ये, जिसके आधार पर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर वी डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। बच्चों किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट dissolve in 100 gram of a solvent at a constant temperature is known as solubility. According to solubility, we classified 3 types of solutions. One is known as unsaturated, asantrypt विलयन, other is known as saturated, संतृप्त विलयन, and third one is known as super saturated, अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्युबिलिटी बेस्ड होगा, और सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स में जाएंगे देन ये 3 टाइप्स हैं जो सॉल्यूशंस के लिए क्लासिफाइड होते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी ये 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया मैंने, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। चूंकि सॉल्युबिलिटी बेस्ड है तो इनके कुछ कंडीशंस हैं जिनको लेकर के इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। देन पहला डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड। बच्चों अगर विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी उसकी सॉल्युबिलिटी से कम है यानी विलेयता से कम है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। सॉल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी उसकी सॉल्युबिलिटी से अगर कम है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। और दूसरा एग्जांपल ले लें सैचुरेटेड का। तो सपोज दैट एक ये सॉल्यूशन है यहाँ और ये इस प्रकार का है कि इसमें अगर अब सपोज दैट हमने वाटर और शुगर का ही सॉल्यूशन बनाया है
तो अब इसकी लिमिट है कि अगर इसमें हम चीनी ऐड करें, शुगर ऐड करें और डिजॉल्व करें तो ये शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं होगी। मींस ऐसे विलयन जो विलेय पदार्थ की मात्राओं को एक निश्चित ताप पर घोलने से स्टॉप कर देते हैं या रोक देते हैं, अर्थात विलेय की मात्राएं उनमें नहीं घुल पाती, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन। नाउ थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों ये ऐसे विलयन हैं जो निश्चित ताप पर किसी विलयन को सैचुरेटेड करने के लिए यानी संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रेजेंस रखती है, तब ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मीन्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन हाई। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टर्म अकॉर्डिंग टू योर समरी ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट लेंगे L3 में। तो आज की क्लास के नोट्स कंप्लीट कर लें और एज इट इज इन्हें लर्न भी करते चलें।